नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है गढ़ एसआईआर को तैयार, बढ़ी सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के एसआईआर ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक और बीजेपी इसे मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने की कवायद बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे फर्जी वोटरों की स्वीकारोक्ति करार दे रही है। इस बीच रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और भी गर्म हो गया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर सर्वे शुरू हो गया है, जिसका मकसद है मतदाता सूची की सफाई यानी वोटर लिस्ट में से फर्जी या 2 बार शामिल नामों को हटाना। लेकिन इस प्रक्रिया ने राजनीति में नया संग्राम छेड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। रायपुर समेत सभी जिलों में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम, पते और पहचान का मिलान कर रहे हैं। इस बीच रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से हुई तो रायपुर से करीब 1 लाख मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। बहुत अच्छा है जो मतदाता का एसआईआर हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से परीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा है, एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि फर्जी मतदाताओं को हटाने से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता केंद्रों का भी विस्तार होना चाहिए ताकि असली मतदाताओं को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन कांग्रेस का रुख इससे बिल्कुल अलग है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल हालात इस सर्वे के अनुकूल नहीं है। एसआईआर जो बीएलओ हैं उनको 1 महीने के अंदर में सभी मतदाताओं के घरों में पहुंचना है, जबकि अब तक उनका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है। बीएलओ का ट्रेनिंग नहीं हो पाया, फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। पूरे किसान परिवार अभी खेत में रहेंगे धान कटाई के लिए। धान कटाई हुआ, फिर सोसाइटियों में धान बेचने वो जाएंगे, तो फिर घर में मिलेगा कौन? तो एसआईआर कैसे होगा? दीपक बैज का कहना है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भी प्रमाणित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को डर है कि जल्दबाजी में कहीं असली मतदाताओं के नाम न कट जाएं। मतदाता सूची की सफाई का मकसद साफ है, सही मतदाता को पहचानना और फर्जी वोटरों को हटाना। लेकिन सवाल यही है कि क्या एसआईआर राजनीतिक संतुलन बनाए रख पाएगा? एसआईआर की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे उपजा सियासी शोर आने वाले चुनाव की तस्वीर भी साफ करने लगा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। 2024 की मतदाता सूची के अनुसार रायपुर अर्बन में 22.40 लाख मतदाता दर्ज है। एसआईआर प्रक्रिया में 1.80 लाख नए मतदाता जुड़ने और 1.10 लाख नाम कटने का अनुमान है। जाहिर इन आंकड़ों के आने के बाद छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया केवल तकनीकी कवायद नहीं रह गई, बल्कि यह अब एक राजनीतिक विवाद का केंद्र बनने वाली है। बीजेपी इसे मतदाता सूची की सफाई के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे मतदाता अधिकारों पर संभावित चोट मान रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि मतदाता सूची में कई वर्षों से त्रुटियां हैं। कई मतदाता मृत हो चुके हैं या स्थानांतरित हो गए, फिर भी उनके नाम सूची में बने हुए हैं। इसमें संशोधन की बेहद आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कांग्रेस को ऐतराज है। क्या ये ऐतराज रणनीतिक है या राजनीतिक? वोटरों की संख्या कटेगी तो जाहिर है ये दोनों पार्टियों को प्रभावित करेगा। फिर कांग्रेस इसे लेकर इतनी संजीदा क्यों है? और सबसे अहम सवाल कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर हर चुनाव के पहले जो फसाद होता है, क्या वो एसआईआर के बाद बंद हो जाएगा? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, फर्जी वोटरों को हटाने की मुहिम एसआईआर पर सियासत से किसको फायदा होगा? दूसरा सवाल, क्या रायपुर और बाकी जिलों में लाखों मतदाताओं के नाम सच में फर्जी हैं? तीसरा सवाल, क्या एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी होगी या सियासी सामान बनकर रह जाएगी? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। मैं सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। रामअवतार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामअवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। वासु शर्मा जी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शर्मा साहब के पास चलूंगा। वासु जी, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, सांसद हैं रायपुर के, रायपुर में 1 लाख वोटरों के नाम हैं और वो फर्जी हैं। आखिर ये फर्जी वोटर किनके थे वासु जी? इसका लाभ कौन सी पार्टी ले रही थी? और सबसे अहम बात, बीजेपी सरकार के समय भी मतदाता सूची सुधार नहीं हुआ था। जी आदित्य जी, अभी आपके चैनल में चल रहा था, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बयान दे रहे थे। उन्होंने ये स्पष्ट किया, अगर वो 1 लाख नाम काटे जाएंगे तो उन्होंने बताया कि कई लोग उसमें मृत्यु हो गए होंगे, कई लोग एक जगह रायपुर में रहते, हो सकता है वो बिलासपुर शिफ्ट हो गए और रायगढ़ शिफ्ट हो गए, छत्तीसगढ़ बाहर चले गए। वो इस प्रकार की बात उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं कहा कि वो फर्जी नाम है। फर्जी नाम होते ही नहीं है भैया। जो चुनाव आयोग उसमें डालता है, जो उनके बीएलए होते हैं, वो जाके घर में घर देखते हैं, उसके बाद उस नाम डलता है। अभी जो कांग्रेस जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जनता बखूबी समझ गई है। इनके पास जो उनके नेता है राहुल गांधी जी, लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन कुछ हाइड्रोजन बम कह जरूर रहे हैं, लेकिन वो फुस हो जाता है जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। वही बातें वो रिपीट करके लाते हैं। और हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक में कौन कौन से वोटर को जोड़ते हैं। कल उन्होंने एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया, उसमें एक पूनम नाम की एक महिला है जिसमें रशियन मॉडल का वो उन्होंने फोटो दिखाया, इसमें रशियन मॉडल का फोटो है। कल एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल ने जब उनके गांव जाके इसको फैक्ट चेक किया, वहां पर वो गए, गांव के सरपंच और उनके पति से उन्होंने बात की, तो उनके पति ने बताया कि ये 2012 से उनका आईडी कार्ड बना है और उसमें रशियन मॉडल का फोटो नहीं है, उसमें स्वयं जिनका नाम है पूनम जी का, उसी का ही फोटो उसमें आईडी कार्ड में है। आईडी कार्ड भी उन्होंने दिखाया। तो किस प्रकार की झूठी फरेब की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए आदित्य जी, चुनाव आयोग ने तो इन्विटेशन दिया कि आप बीएलए नियुक्त कीजिए और दो बीएलए नियुक्त कीजिए एक बूथ में। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले उसमें संजीदा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गड़बड़ियां होती है तो भाई कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपना बीएलए नियुक्त करे। बीएलए नियुक्त कर नहीं पा रहे हैं, अब इनके पास आदमी है कि नहीं बीएलए नियुक्त करने के लिए, कांग्रेस पार्टी जानेगी। लेकिन बीएलए नियुक्त कर ले, अगर कहीं पर गड़बड़ियां होती है तो तुरंत शिकायत करे, क्योंकि मौका भी दे रहा है चुनाव आयोग आपको शिकायत करने का। उसके बाद बात होगी। अभी से यह माहौल खड़ा कर देना कि एसआईआर के माध्यम से गड़बड़ियां हो रही है, ऐसा ही काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। आदित्य जी, महाराष्ट्र में जब नाम जोड़े गए तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नाम जुड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अब जब बिहार में नाम 65 लाख नाम कट गए तो कहते हैं कि 65 लाख नाम कट गए तो हमारा नुकसान हो गया। तो कांग्रेस पार्टी पहले स्टैंड क्लियर करे कि वोटर बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है कि वोटर घटने से फायदा होता है। एक चीज में स्टैंड करे, राहुल गांधी जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं वो आरोप लगा क्या रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, एसआईआर तो मतदाता सूची को ठीक करने के लिए, फर्जी वोटरों का जो आरोप लगाया जाता है बार बार, उसे दुरुस्त करने के लिए, फिर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? सुरेंद्र जी देखिए आदित्य जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। जैसा कि निर्वाचन आयोग का खुद का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 2,11,05,391 वोटर हैं। यदि किसी वोटर का नाम एक से अधिक विधानसभा में है तो क्या ये बीएलए के लिए संभव है? किसी भी राजनीतिक दल का जो बीएलए होता है वो पर्टिकुलर उस बूथ के लिए होता है। 24,000 से ज्यादा बूथ हैं छत्तीसगढ़ में। क्या 24,000 बूथों का जो वोटर लिस्ट है मैनुअली किसी बीएलए के द्वारा या बीएलओ के द्वारा वेरीफाई करना संभव है? निर्वाचन आयोग से बार बार मांगा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बार बार ये मांग कर रही है कि डिजिटल डाटा आप दें। क्यों परहेज है उससे? टेबल टॉप मिलान का जो दावा किया गया 2003 के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मिलान का दावा निर्वाचन ने 71% मिलान का दावा किया। आप देख लीजिए, हर वोटर लिस्ट का, हर विधानसभा के हर पोलिंग बूथ के, लोकसभा का वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा का अलग है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, चाहे वो नगरीय निकाय हो या पंचायत के चुनाव हो, वो वोटर लिस्ट अलग है। मैं अपने खुद का उदाहरण देता हूं। मेरे परिवार में मेरे बेटे का नाम जिस बूथ में जुड़ा, वहां बिना फॉर्म 7 के अगर किसी का नाम विलोपित किया जाता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है आदित्य जी, फॉर्म 7 का भरा जाना और उसकी तस्दीक, सुनवाई का अवसर उस मतदाता को देने के बाद ही काटने का प्रावधान है। मेरी पत्नी का नाम वहां से काट दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल जी तो 40 साल से रायपुर के जनप्रतिनिधि हैं। यदि वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख फर्जी वोटर हैं तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करती निर्वाचन आयोग? वो कौन 1 लाख वोटर हैं? और अपने समय में बोलिएगा, अपने समय ये देखिए, पहले ये परंपरा, अरे वासु जी अपने समय में बोलिएगा। निर्वाचन आयोग झूठ बोला, अभी आपने झूठ बोला। कौन रशियन मॉडल है? ब्राजील से आते हैं इनके वोटर। ये ब्राजील जनता पार्टी है, रशियन नहीं है। 234 जगह नाम है। उस महिला का फोटो लगा के
तो भारतीय जनता पार्टी के मुनाफे के लिए जिस प्रकार से पर्देदारी निर्वाचन आयोग कर रही है, डिजिटल ठीक है। डेटा देने में क्या आपत्ति है? ठीक है। 2 बार हुए राजनीतिक दलों के बैठक, आखिरी बैठक 4 तारीख को हुई, सूचना 3 तारीख को दी जाती है, एक दिन पहले तक स्थान चयन नहीं कर पाते। और इतनी तत्परता क्यों है? खेती किसानी का काम चल रहा है, धान कटाई का समय है, जिनको बीएलओ बनाए गए हैं, जिनको मतदाता पुनरीक्षण का काम है, वो ज्यादातर शिक्षक हैं, शिक्षकी कार्य में रत हैं, परीक्षा का समय है, उनको स्कूल में पढ़ाना भी है, शिक्षकी कार्य के अतिरिक्त समय निकाल के उनको करना है। अभी 3 साल तक, आने वाले 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है छत्तीसगढ़ में, फिर इतनी तत्परता क्यों? ठीक है, ठीक है। क्यों समय नहीं दिया जा रहा है उचित? रामोतर जी, एसआईआर का लक्ष्य क्या है रामोतर जी? फर्जी वोटर हटाना, वास्तविक मतदाता जोड़ना, या राजनीतिक लाभ लेना? क्योंकि एसआईआर को कोई भी पार्टी सकारात्मक तौर पर क्यों नहीं देख पा रही? अपने लाभ नुकसान को तौलकर पार्टियां बयान दे रही है, क्या कहेंगे आप? आदित्य जी, आप देखेंगे तो मतदाता फर्जी बनाने का खेल तो पहले से चल रहा है। तब मतपेटी से भी चुनाव होते थे, तब भी जो पार्टी सक्रिय हो गई, जिसके कार्यकर्ता सक्रिय हो गए, नाम जुड़ा के वोट डला के निकल गए, वो आज तक होता है। ये एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हर बार चुनाव के दौरान लगती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग इस समय कार्रवाई कर रही है, वो जिस तरह से अभी हल्ला मचा बिहार चुनाव के बाद, उसके बाद चुनाव आयोग इसमें सक्रिय हुई है, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता उसमें दिखाते हुए काम कर रही है। तो राजनीतिक दलों को काम करने देना चाहिए, दोनों दलों के सहयोग के लिए है कि दोनों, किसी दल एक दल को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो हमारी संस्थाएं हैं, जो विश्वसनीयता है, जो लोकतंत्र जिसके बदौलत खड़ी है, लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, वो संस्था किसी राजनीतिक दल के इशारे पर काम करे या उसके कहे अनुसार काम करे तो जन विद्रोह हो जाएगा और लोकतंत्र के ऐसे जो चुनाव, मुख्यमंत्री, मंत्री और इन पदों पे लोगों को विश्वास घट जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है, चुनाव आयोग के सामने भी है, राजनीतिक दलों के भी सामने है। वो इस तरह के राजनीति अपने फायदे या नुकसान को देखते हुए ना दें। जो मुद्दे हैं, देखो चुनाव आयोग में हम लंबे समय तक कवरेज कर रहे हैं, करते हैं, तो ये देखेंगे जब भी शिकायत है, शिकायत को दीजिए, शिकायत का पुनरीक्षण होता है, फिर उसको दीजिए, तो उस तक एक लंबी प्रक्रिया है। अभी शुरुआत हो गई है इसकी, अभी तो चुनाव छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, 3 साल अभी कोई चुनाव नहीं है। 3 साल अभी चुनाव आयोग एक कुछ राज्यों को चिन्हित करके ये प्रक्रिया शुरू की है। इसके पहले ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। और दूसरी गंभीर बात जो है, बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान है कि वो खुद मान रहे हैं, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कि इतने 1 लाख से ज्यादा होंगे। तो ये कई सवाल तो सत्तारूढ़ दल के सांसद जो लंबे समय मंत्री रहे, लंबे समय बृजमोहन जी किसकी तरफ से खेल रहे हैं? सुरेंद्र जी की तरफ से, वासु जी किस तरफ से है? ये देखिए, ये पूरा जो, क्योंकि देखो वो लोग जानते हैं कि कैसे कैसे खेल होता है। जो चुनाव में लोकतंत्र के उपयोग करते हैं, चुनाव में उपयोग करते हैं, वो खेल तो करते हैं, उसी खेल का उजागर होना चाहिए। मूल मकसद ये होना चाहिए कि एक एक आदमी परिवार समेत या दूसरे आदमी को ले जाके या तीसरे का नाम डाल के वोट डलवा के जो करते हैं, उसकी संख्या कम होती है, उतना भारी नहीं होता, संख्या बहुत कम होता है, 1%, 2%, इतना भी होना असंभव है। क्योंकि इसके लंबे, देखो दोनों दल के कार्यकर्ता अगर सक्रिय रहें और समय पर जवाब दें तो ये नहीं होगा। लेकिन राउतर जी, अब देख लें, कांकेर चुनाव तो मुश्किल से कितने वोटों से निपटे थे बेचारे कांग्रेस के विधायक। आप सोच लीजिए, मतलब विधानसभा जो लड़े थे, तो सांसद चुनाव भी देख लीजिए, कितना अंतर था भाई। 1% में भी तो खेल हो जाएगा ना। वासु जी देखिए, आरोप के छींटे आप पर आएंगे ना। 1 लाख अगर फर्जी वोटर लिस्ट में जुड़े थे, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं, जो कहा जाता है बृजमोहन अग्रवाल मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 1 लाख अगर फर्जी वोटर लिस्ट में जुड़े थे, तब तो राहुल गांधी का आरोप सही साबित हो गया ना। देखिए, नाम तो हट जाएगा, लेकिन सवाल तो यह पूछा जाएगा ना कि 1 लाख वोटर या 1.5 लाख वोटर मददगार आखिर किसके थे, जो वास्तविक में वोटर थे ही नहीं। वासु जी नहीं आदित्य जी, देखिए मैंने फिर से वही बात कह रहा हूँ, बृजमोहन जी ने ऐसा नहीं कहा, ये प्रक्रिया के तहत वो बात कर रहे हैं। अगर एसआईआर हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोगों, क्योंकि राजधानी है, बहुत सारे लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग आ गए हैं, ये सारी प्रक्रिया एसआईआर के माध्यम से होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल क्या है? कांग्रेस पार्टी पहले क्या कहती थी कि एसआईआर चुनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अब यहाँ तो छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में 3 साल चुनाव, अब यहां बोलते हैं कि चुनाव नहीं है तो एसआईआर क्यों हो रहा है? यानी हर चीज में डबल स्टैंडर्ड रखना है। कुल मिला के
कांग्रेस पार्टी को हर चीज में राजनीति करना है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि बीएलए नियुक्त, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि बीएलए क्या करेगा। भाई कांग्रेस पार्टी का बीएलए अगर होगा, 24,000 से ज्यादा बूथ छत्तीसगढ़ में, आप बनाइए ना 24,000 ज्यादा एक एक बूथ में बनाइए, और एक बूथ में आदित्य जी आप भी जानते हैं 1000 से 1200 नाम होते हैं। आपका बूथ अध्यक्ष अगर ये नहीं कर पा रहा है तो आपने बनाया क्यों भैया उसको? हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड है, हमने तो एक एक बूथ में हमारे पन्ना प्रभारी से लेके बूथ अध्यक्ष बीएलए और दो बीएलए हमने नियुक्त किए हैं। आप भी कीजिए ना, आपने किसने रोका है? अगर कहीं गड़बड़ियां वहां पर आपको दिखती है तो त्वरित से शिकायत कीजिए। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ आदित्य जी, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतना शोर मचाया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने वोटर की संख्या बढ़ा दी, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हाई कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं ने वहां याचिका लगाई, उन्होंने कहा कि रैंडम चेकिंग होनी चाहिए, ईवीएम के मशीन की वीवीपैट का मिलान होना चाहिए रैंडम विधानसभा में। तो हाईकोर्ट ने इसको आदेश किया और चुनाव आयोग ने इसको दिखा। एक भी पर्ची जो कांग्रेस पार्टी की शिकायत की थी, एक भी पर्ची नहीं दी, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि हाईकोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए आप। बेबुनियाद के आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है देश के लोकतंत्र को मत बोलते हैं, ये खतरे में डालने का काम ये कर रहे हैं। चुनाव आयोग संस्था है, उसकी साख को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है वर्मा साहब, क्या कांग्रेस को डर है कि फर्जी वोटिंग बंद होने से उसका राजनीतिक नुकसान होगा? क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा ना सुरेंद्र जी कि जब सही मतदाता के लिए एसआईआर कराया जा रहा है तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? सुरेंद्र जी। आदित्य जी, विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता होती है। ये कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन जो है भारतीय जनता पार्टी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निर्वाचन जिस प्रकार से पहले परंपरा के मतदाता जो है सरकार चुनते थे, आज निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के लाभ के लिए मतदाता चुन रहे हैं। इसका प्रमाण बिहार में वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट एसआईआर हुआ उसमें प्रमाणित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आपने भी देखा, जो परेड करवाई गई, जिनको मृत बता दिया गया वो जीवित हैं। 69 लाख, 65 लाख नहीं, 69 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया, जो लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। 3 लाख लोगों का नाम, एसआईआर के बाद की स्थिति बता रहा हूं आदित्य जी, 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनका मकान नंबर 00 बताया गया। उसमें एक बड़े नेता भाजपा के, जो गुजरात के महामंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र के मतदाता हैं, उसका नाम बिहार के मतदाता सूची में, मकान नंबर वही 00। तो वोट चोरी में मास्टरी किसकी है, देश की जनता समझ चुकी है। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो मैनेजमेंट के नहीं, ये वोट चोरी के मास्टर हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मतदाता सूची है, इसमें बसना के विधायक हैं संपत अग्रवाल जी, जो बसना के मतदाता हैं। उनका रायपुर दक्षिण जो परंपरागत सीट रही है बृजमोहन अग्रवाल जी की, ईपिक नंबर बता देता हूं, 2 ईपिक कार्ड जारी हुए हैं, SLR 1550227, ये संपत अग्रवाल जी का है। एफआईआर करवाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम डिलीट होगा एसआईआर के बाद। तो एसआईआर में बीएलओ और बीएलए चाहे जितनी वर्किंग कर ले, इनको तो सूची जैसे बनाना है, वो फिल्टर एक पूरा सेटअप तैयार है, खाका तैयार है, किसका नाम काटना है, किसका यथावत रहेगा, ये तो प्रमाणित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से, लेकिन यहाँ वॉलफोर्ड सिटी में घर है, हो सकता है इसलिए बनवा लिया उन्होंने रायपुर दक्षिण में। ये तो अपराध है ना, 2 ईपिक नंबर कैसे जारी हो सकते हैं एक निरस्त करवाए बिना? फिर बीएलओ की क्या जवाबदारी? बीएलओ का तो कई बयान आए हैं कि वो जो फॉर्म 7 ले जाके जमा करते हैं उसके आधार पर अपडेट नहीं किया जाता। ये तो सेंट्रलाइज कर दिए हैं। दिल्ली का केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो फिल्टर लगा के भाजपा के मुनाफे के लिए, राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए, वोट चोरी के लिए एक सिस्टम खड़ा करता है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। जिस प्रकार से एसआईआर पर जो है, अभी 2 दिन पहले आपने खबर पढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके कहा कि एसआईआर के बारे में विपक्ष या जनता का कोई भी सवाल आएगा उसका जवाब भाजपा के विधायक देंगे या विधायक के प्रत्याशी देंगे। तो ये निर्वाचन के प्रवक्ता कब से हो गए? ये प्रक्रिया तो निर्वाचन का होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल निर्वाचन के प्रवक्ता की भूमिका में है, क्योंकि ये पर्देदारी भाजपा के राजनीतिक मुनाफे के लिए ये जमीन तैयार कर रही है। ठीक है राउतर जी, क्या राजनीतिक दलों को बीएलओ के साथ बीएलए लगाकर सत्यापन करने का अधिकार दिया जाना उचित है? यह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा या राजनीतिक रंग दे देगा और उल्टा? जी देखिए, राजनीतिक रंग तो होगा। राजनीतिक रंग इसलिए कि दोनों जो पार्टियां हैं वो ये सूक्ष्मता से देखेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए आप कि दोनों पार्टी जोरदार तरीके से लगे थे, किसके मतदाता हैं किसके नहीं हैं लगे थे। एक दूसरा, अभी पिछले हफ्ते ही देखेंगे कवर्धा में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अकबर के समर्थकों के खिलाफ अपराध दर्ज हो गया, अपराध पंजीबद्ध हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहला अपराध पंजीबद्ध हुआ है, वो भाजपा की शिकायत पर कांग्रेसी नेताओं पर हुआ है। तीसरी बात जो है
कि वास्तविक में इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ज़्यादा हो रही है कि मतदाताओं को जो पूरी तरह नहीं समझते इस प्रक्रिया को या नहीं जानते या जिनका नाम छूट गया, ऐसे लोगों जो असंतोष रहे ये और अपने समर्थकों को नहीं जोड़ पाएंगे। अभी बड़ी समस्या आएगी कि जो पहले जुड़े थे वो कटेंगे, कटने वाले हैं कौन कौन, तो एक कई बड़ी घटना आएगी और कई बड़े रहस्य उजागर होंगे अगर निष्पक्ष जांच की गई तो। क्योंकि हम लोग देखे हैं कई हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, या उन जगहों में कई बड़े कॉलोनियों में पूरा जिस तरह से नाम जोड़े गए हैं वो योजनाबद्ध तरीके से जोड़े गए हैं, वो कटेंगे तभी असली फायदा होगा। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा आयोग को बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। ठीक है वासु जी, क्या एसआईआर सही समय पर शुरू हुआ या जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जिस पर कांग्रेस को ऐतराज? और दूसरा सवाल इसी में, एसआईआर का लक्ष्य क्या है? फर्जी वोट हटाना, वास्तविक मतदाता जोड़ना या राजनीतिक लाभ लेना? वासु जी देखिए आदित्य जी, जिस प्रकार से एसआईआर चुनाव आयोग ने देखा होगा कि ये सही समय, और छत्तीसगढ़ में नहीं है 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल यही मांग कर रहे थे। जब बिहार में एसआईआर हुआ तो वो कह रहे थे पूरे देश भर में एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसे फर्जी मतदाता हैं जो एक जगह भी है, 3 जगह नाम है, तो कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी। अब जब चुनाव आयोग ये कर रहा है कि 12 राज्यों में कर रहा है जहां चुनाव है भी और जहां चुनाव नहीं है वहां भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का अच्छा कदम है। अगर मतदाता परिचय पत्र का शुद्धिकरण हो रहा है, जितने भी फर्जी लोग हैं, जितने भी कुछ अलग नाम है जिसकी मृत्यु हो गई है, अगर हटाया जा रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लक्ष्य की बात जहां तक की है, निश्चित रूप से मतदाता परिचय शुद्ध होगा तो अच्छा फेयर चुनाव होंगे, सारे दलों के लिए अच्छा है। इसमें कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, तो मैं तो ये भी आरोप लगा सकता हूं कि फर्जी वोटर कांग्रेस पार्टी जुड़ाती है, तो कांग्रेस को डर लग रहा है क्या अगर नाम कट जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हानि हो जाएगी क्या, इसलिए ज्यादा चिल्ला रही है कांग्रेस पार्टी, लगता है। ठीक है सुरेंद्र जी, बीएलओ को प्रशिक्षण, फॉर्म की कमी और समय समय पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है आप लोग ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे सुधार के बजाय वोटर लिस्ट में गलतियों की संभावना ज्यादा है? क्या कोई ठोस उदाहरण जो प्रक्रिया में पक्षपात साबित करता हो आपकी तरफ से? आदित्य जी, आपने बहुत करीब से देखा निर्वाचन की प्रक्रियाओं को, जो लगभग वर्तमान में तो 2 करोड़ 11 लाख है, जो बढ़ के अनुमान निर्वाचन का यह है कि 2 करोड़ 80 लाख तक संभावित मतदाताओं की सूची हो सकती है। और इन सभी को गणना प्रपत्र फॉर्म कम से कम भरना जरूरी है। आपको प्रमाण भले ना देना पड़े, जिनका 2003 की सूची में नाम है उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ये प्रपत्र भरना जरूरी है। वो प्रपत्र जो है अभी तक जारी नहीं किए गए, किसी को दिए नहीं गए, और 108 दिन में पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 1 महीना अभी बीएलओ घर जाएंगे, उसके बाद 1 महीना दावा आपत्ति का समय रहेगा। मैंने पहले भी कहा, अभी आने वाले 3 साल तक कोई चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं है। अभी धान कटाई का समय है, उसके बाद उसको बेचना भी है, संग्रहण केंद्रों में अव्यवस्था है। उसके साथ साथ जो ये बीएलओ के काम में लगाए गए हैं वो अधिकांश शिक्षक है जिनको स्कूल में पढ़ाई का जिम्मा भी है। तो इतनी हड़बड़ी क्यों? केवल 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। अगर 1 महीने में आप दबावपूर्वक ऐसा काम कराएंगे तो फिर वही जैसा टेबल में बैठ के काम करते हैं, फर्जीवाड़ा होता है, वही होगा। इसकी विश्वसनीयता, इसकी पारदर्शिता, इसकी मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो प्रक्रिया जो त्रुटिपूर्ण अपनाई गई, जो बिहार में प्रमाणित हुआ, वही यहां पर न थोपा जाए किसी भी व्यक्ति को। देखिए, कौन से राजनीतिक दल को फायदा होता है वो अलग बात है। किसी भी मतदाता को निर्वाचन के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। एक भी नाम डिलीट करने से पहले उनको पर्याप्त अवसर देना चाहिए। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र उजागर हुआ है, इसी षड्यंत्र को अमल करने के लिए तो अनुच्छेद 324 में 5 जोड़ा गया, ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति है उसके निर्वाचन, उसके मनोनयन प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दे और अपने गृह मंत्री को ले आए। तो अब मोदी और शाह तय करेंगे कि देश में निर्वाचन आयोग कौन रहेगा, तो अपने जेब से निकाल के नाम दे और उनको सारे अपराधों से मुक्त कर दे। तो ये तो षड्यंत्र है। और ये मैच फिक्स करने से पहले तो अंपायर फिक्स कर लिए, इसीलिए ये सब हो रहा है और विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जी, कांग्रेस कहती है समय बढ़ाओ, बीजेपी कहती है समय सही है। क्या दोनों पार्टियां असल मुद्दा छोड़कर राजनीति कर रही, इस पर राजनीति की क्या जायज है? और एक सवाल, क्या एसआईआर सिर्फ सूची सुधार है या इसे ये माना जाए कि नागरिकों की रेसिडेंसी प्रोफाइलिंग के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए? देखो, जो मतदाता सूची का बहुत ज्यादा उपयोग है तो इसको उस तरह से भी देखना चाहिए कि कौन कहाँ रह रहा है,
कई विदेशी तो नहीं हैं, कई दूसरे तरीके से गलत लोगों ने गलत तरीके से समूह बना के तो नहीं बना लिया है। तो इसकी जांच जो है पूरा निष्पक्ष होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, राजनीतिक दल जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उनको पहले अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसमें भाजपा भी सक्रिय हो गई है, भाजपा पूरी बैठक ले ली, सतर्क हो गई है। इसी तरह कांग्रेस को भी करना चाहिए। कांग्रेस उसमें पिछड़ते जाए और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे, ये गलत है। तीसरा, समय है तो बहुत है, समय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कर्मचारियों ने भी मांग की है इसमें कि समय बढ़ाया जाए, तो समय तो लगता है देर से देर बढ़ जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड। बिल्कुल आदित्य जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बिल्कुल सही कहा। 10 सेकंड। अभी एसआईआर का समय, एसआईआर लागू है, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले बीएलए नियुक्त करना चाहिए, बिहार टाइप की हालत नहीं करना चाहिए। 65 नाम फर्जी कट गया है और एक भी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने शिकायत जाके नहीं की चुनाव आयोग में, तो ऐसा छत्तीसगढ़ में मत करिए, बीएलए नियुक्त कीजिए पहले। सुरेंद्र जी 10 सेकंड प्लीज। आदित्य जी, आप रायपुर जिले के निर्वाचन कार्यालय में पता कर लीजिए, केवल कांग्रेस पार्टी है एकमात्र राजनीतिक दल जिसने अपने बीएलए की सूची वहां पर जमा करा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ और लफाजी में होड़ मची है। ठीक है, प्लीज वासु जी, प्लीज सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, हो गया, समय हो गया, प्लीज। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है प्लीज समय हो गया, प्लीज वासु जी, प्लीज समय हो गया, सुरेंद्र जी प्लीज समय हो गया। ठीक है, मैं अपनी बातों कुछ पंक्तियों के साथ बातों खत्म करूंगा। मतदाता सूची नहीं, सियासत की नीयत जांची जाएगी, कौन साफ है और कौन धुंध में, ये सच्चाई बताई जाएगी। एसआईआर की ये सच्चाई कागज पर नहीं ठहरेगी, बल्कि आने वाले चुनाव की बुनियाद लिखेगी। आप सभी हमारे जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।